गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। क्या यह बात सच है या फिर ऐसा नहीं होता, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत पहले हरे भरे जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में राजन नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र राजा रहता था। राजन अपने साहस, बुद्धि और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उनका एक भरोसेमंद मंत्री था, अर्जुन, जो उतना ही बुद्धिमान था लेकिन बहुत आध्यात्मिक था। अर्जुन भगवान में अपनी अटूट आस्था के लिए जाने जाते थे और अक्सर कहते थे, भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्यांश उनका मंत्र बन गया था, एक पंक्ति जिसे वे परिस्थिति की परवाह किए बिना दोहराते थे। एक सुबह राजा राजन ने अर्जुन को अपने साथ घने जंगलों में शिकार की यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया, जो उनके राज्य की सीमा पर थे। राजन एक बेहतरीन शिकारी थे और जंगली जानवरों का पीछा करने का रोमांच पसंद करते थे। मंत्री सहमत हो गए और शिकार के लिए आपूर्ति और हथियार लेकर यात्रा के लिए तैयार हो गए। जब वे जंगल में अंदर गए तो राजा ने एक हिरण को घास के मैदान में चरते हुए देखा। उन्होंने एक तीर लगाया और सावधानी से निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा, हिरण उछलकर दूर चला गया। तीर अपने निशाने से चूक गया और एक पेड़ पर जा लगा। निराश होकर राजन ने दबी हुई आवाज में कहा, चिंता मत करो महाराज। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजन ने आह भरी। उन्होंने अर्जुन की सकारात्मकता की सराहना की, लेकिन कभी कभी निराशाजनक स्थितियों में इस तरह के आशावाद को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता था। राजा और उनके मंत्री जंगल में घूमते हुए घंटों बीत गए। उन्हें एक और लक्ष्य मिला, एक जंगली सूअर। इस बार राजा का निशाना सही था और सूअर गिर गया। खुश होकर राजन अपने पुरस्कार का निरीक्षण करने गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे झुका, सूअर ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले राजा की उंगली को काट लिया। राजन की उंगली से बहुत खून बह रहा था और दर्द असहनीय था। अर्जुन ने जल्दी से घाव को कपड़े के टुकड़े से लपेटा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। महाराज, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन याद रखें, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा का धैर्य जवाब दे गया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं दर्द में हूं और यह अच्छा है। यह किस तरह की बकवास है? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके शांत व्यवहार ने राजन को और भी परेशान कर दिया। गुस्से में राजा ने अपने मंत्री को दंडित करने का फैसला किया। तुम कोई मदद नहीं कर सकते अर्जुन। अगर तुम सच में मानते हो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अच्छा होता है, तो देखते हैं कि मेरी सुरक्षा के बिना तुम कैसे रहोगे। मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल देता हूं। अर्जुन ने बिना हिले डुले सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसा आप चाहें महाराज, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अच्छे के लिए होता है। राजन अभी भी गुस्से में महल में लौट आया। उसकी उंगली धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन घटना की याद ने उसे कड़वा बना दिया। महीनों बाद राजा ने फिर से शिकार पर जाने का फैसला किया, इस बार अकेले। वह पहले से कहीं ज्यादा जंगल में गया, खुद को यह साबित करने के लिए उत्सुक था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वह जंगल के एक हिस्से में ठोकर खाकर गिर पड़ा, जिस पर एक आदिवासी समुदाय का नियंत्रण था, जो अपने देवताओं को खुश करने के लिए मानव बलि का अभ्यास करता था। उन्होंने राजन को पकड़ लिया और उसे अनुष्ठान के लिए तैयार किया। बंधे और असहाय राजा भयभीत था। बलि से पहले आदिवासी पुजारी ने राजन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जब उसने राजा के शरीर की जांच की तो उसने उसकी उंगली पर निशान देखा, जहां सूअर ने उसे काटा था। यह आदमी अपूर्ण है, पुजारी ने घोषणा की। हम अपने देवताओं को दोषपूर्ण बलि नहीं चढ़ा सकते, इसे छोड़ दो। आदिवासियों ने भ्रमित राजा को खोला और उसे जाने दिया। राजन को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। जिस चोट ने उसे महीनों पहले क्रोधित किया था, उसने अब उसकी जान बचाई थी। राजन अपने महल में लौट आया। उसका दिल अपराध बोध और कृतज्ञता से भारी था। उसने अर्जुन के शब्दों में ज्ञान को महसूस किया।
भगवान जो कुछ भी करता है वह अच्छे के लिए होता है। सूअर के काटने की घटना जो अभिशाप की तरह लग रही थी, एक छिपे हुए आशीर्वाद में बदल गई थी। अगले दिन राजा ने अर्जुन को खोजने के लिए अपने रक्षकों को भेजा। उन्होंने उसे एक छोटे से गांव में पाया, जहां वह एक साधारण जीवन जी रहा था। गांव वालों को आध्यात्मिक पाठ पढ़ा रहा था। जब अर्जुन को महल में वापस लाया गया तो राजा ने उसे आंखों में आंसू लिए गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं उस सच्चाई से अंधा था जो तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप सही थे, भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अच्छे के लिए होता है। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करने जैसा कुछ भी नहीं है महाराज, मेरा निर्वासन भी अच्छे के लिए था। इसने मुझे दूसरों के बीच भगवान के ज्ञान को फैलाने और अपने स्वयं के विश्वास को गहरा करने की अनुमति दी। उस दिन से राजा राजन ने अपने राज्य पर नए सिरे से विनम्रता और विश्वास के साथ शासन किया। वह अक्सर अपने अनुभव अपने लोगों के साथ साझा करते थे, उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ईश्वरीय योजना पर भरोसा करना सिखाते थे। अर्जुन का मंत्र, भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अच्छे के लिए होता है, पूरे राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। लोगों ने जीवन की चुनौतियों का धैर्य और कृतज्ञता के साथ सामना करना सीखा, यह समझते हुए कि हर मोड़ और मोड़ एक बड़ी परोपकारी योजना का हिस्सा है। जीवन अप्रत्याशित है और सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम योजना बनाते हैं। हालांकि जैसा कि राजा ने सीखा, असफलताएं और संघर्ष अक्सर छिपे हुए आशीर्वाद लेकर आते हैं। ईश्वरीय ज्ञान पर भरोसा करके और विश्वास बनाए रखकर हम जीवन को लचीलेपन और शांति के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान जो कुछ भी करते हैं वह वास्तव में अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, भाग्य से मिलती जुलती एक कहानी और है, चलिए आपसे वह कहानी भी शेयर करते हैं। दोस्तों, हरे भरे खेतों से घिरे एक विचित्र गांव में केशव नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। वह बर्तन, फूलदान और अन्य मिट्टी के बर्तन बनाने में अपने असाधारण कौशल के लिए जाना जाता था। केशव ने पास के शहर में एक बड़ी मिट्टी के बर्तन की दुकान खोलने का सपना देखा था, लेकिन गांव में जीवन आसान नहीं था। बाजार छोटा था और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। एक शाम जब केशव ने डूबते सूरज को देखा तो उसने आह भरी, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? मैं कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी भाग्य निर्दयी लगता है। यह अच्छे के लिए कैसे हो सकता है? उसकी दादी, एक दयालु मुस्कान और जीवन भर ज्ञान रखने वाली एक बूढ़ी महिला ने उसे यह सब सुन लिया। उसने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा। केशव, भाग्य के अपने कारण होते हैं। वह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि तुम इसे अभी ना समझो, लेकिन किसी दिन तुम इसे समझ जाओगे। केशव को संदेह हुआ, लेकिन उसने सम्मान से सिर हिला दिया। अगले दिन केशव ने अपनी बेहतरीन रचना पर काम किया। जटिल रूप से डिजाइन किए गए बर्तनों का एक सेट। उसने उन्हें शहर के बाजार में ले जाने की योजना बनाई और उम्मीद की कि उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। कई दिनों की मेहनत के बाद बर्तन आखिरकार तैयार हो गए और केशव ने उन्हें सावधानी से अपनी गाड़ी में पैक किया। जब वह जाने वाला था तो आसमान में अंधेरा छा गया और अचानक तूफान आ गया। गरज के साथ बारिश हुई, जिससे सब कुछ भीग गया। केशव की गाड़ी कीचड़ भरी सड़क पर पलट गई और उसके सारे बर्तन टूट गए। दिल टूट गया। वह सड़क के किनारे बैठ गया, अपने सपनों के टूटे हुए टुकड़ों को घूरते हुए। मेरे साथ ऐसा क्यों? वह रोया। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह सब मिल रहा है? यह कैसे अच्छा हो सकता है? बिक्री के लिए बर्तन न होने के कारण केशव ने किसी और काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा यात्री मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। यात्री थका हुआ और भूखा लग रहा था। क्या आप ठीक हैं सर? केशव ने अपनी परेशानियों को एक तरफ रखते हुए पूछा। यात्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कई दिनों से बिना खाए पिए चल रहा हूं, क्या तुम कुछ दे सकते हो? केशव ने यात्री को अपने लिए पैक किया हुआ भोजन का छोटा बंडल दिया। केशव की दयालुता से प्रभावित होकर यात्री ने खुद को आर्यन के रूप में पेश किया, जो दूर देश का एक व्यापारी था। तुम एक दयालु आत्मा हो, आर्यन ने कहा। तुम शहर में क्यों आए हो? केशव ने अपनी बदकिस्मती बताई और आर्यन ने ध्यान से सुना। मेरे साथ आओ, आर्यन ने कहा। मेरा मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय है
और मैं एक प्रतिभाशाली कुम्हार की तलाश कर रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए अच्छा वेतन दूंगा। इस अवसर के लिए आभारी केशव आर्यन के साथ शहर में उसकी कार्यशाला में गया। यह एक हलचल भरी जगह थी जो श्रमिकों और सुंदर मिट्टी के बर्तनों से भरी हुई थी। केशव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने वहां काम करना शुरू कर दिया और जल्दी ही अपने कौशल के लिए पहचान बना ली। आर्यन केशव के शिल्प कौशल से प्रभावित होकर उसे व्यवसाय में साझेदारी की पेशकश की। समय के साथ मिट्टी के बर्तनों की दुकान फलने फूलने लगी और केशव के डिजाइन पूरे इलाके में मशहूर हो गए। महीनों बाद जब केशव शहर से गुजर रहा था तो उसने ग्रामीणों के एक समूह को एक दुखद घटना के बारे में बात करते हुए सुना। क्या तुमने सुना? पिछले महीने हमारे गांव के पास के बाजार में लुटेरों के एक गिरोह ने हमला किया। उन्होंने सब कुछ लूट लिया और सामान नष्ट कर दिया। केशव स्तब्ध रह गया। जिस बाजार का उन्होंने जिक्र किया था वह वही था जहां वह उस दिन जाने की योजना बना रहा था जिस दिन उसके बर्तन टूट गए थे। अगर वह वहां होता तो वह सब कुछ खो देता, या इससे भी बदतर लुटेरों द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाता। उसके ऊपर एहसास की एक लहर छा गई। जो तूफान एक अभिशाप की तरह लग रहा था, उसने वास्तव में उसे बचा लिया था। उसके टूटे हुए बर्तनों ने उसे खतरे से दूर कर दिया था और उसे एक बेहतर भविष्य की ओर ले गया था। गांव लौटने पर केशव अपनी दादी से मिलने गया। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया और बताया कि कैसे भाग्य ने उसे सफलता दिलाने के लिए रहस्यमय तरीके से काम किया। आप सही थीं दादी, उसने कहा। भाग्य जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मैं तब इसे नहीं देख पाया था, लेकिन अब मैं इसे समझता हूं। उसकी दादी मुस्कुराईं। जीवन अक्सर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है केशव, लेकिन अगर हम भाग्य पर भरोसा करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहते हैं तो आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन से केशव ने जीवन की चुनौतियों को नए विश्वास के साथ स्वीकार किया। वह अक्सर दूसरों के साथ अपनी कहानी साझा करता था, उन्हें भाग्य की योजना पर भरोसा करना सिखाता था। भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो, जीवन अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव से भरा है। आज जो एक झटका लगता है वह कल एक आशीर्वाद बन सकता है। भाग्य पर भरोसा करके और चुनौतियों का सामना करके हम हर स्थिति में छिपे हुए उपहारों को खोज सकते हैं। भाग्य जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।